2012 सीर्त टर्की। एक आम सी फैमिली, टोपराक फैमिली। सब कुछ एक अजीब से वाक्य से शुरू हुआ। एक दिन घर का दरवाजा बिना किसी वजह के लॉक हो गया। ज़ेकी टोपराक अपनी फैमिली के साथ घर के बाहर फंस गया। ताला खोलने वाले को बुलाया गया और फिर दरवाजा खोला गया और यही शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में घर की चीजें गायब होने लगी। कपड़े, रोजमर्रा का सामान और फिर वही चीजें घर के किसी और हिस्से में या बाहर मिलती। वॉशिंग मशीन खुद ब खुद चल पड़ती। एक दिन मिसिस टोपराक नाश्ता तैयार कर रही थी। सिर्फ चंद लम्हों के लिए किचन से बाहर गईं। जब वापस आई तो सारी प्लेट्स गार्डन में बिल्कुल सलीके से रखी हुई थी। लेकिन 13 अगस्त 2012 की रात सब कुछ बदल गया। रात के अंधेरे में धुएं की महक ने पूरी फैमिली को जगा दिया। उनका छोटा सा घर आग की लपेटों में था। फर्नीचर, कपड़े और उनकी ज्यादातर चीजें राख बन चुकी थी। इसके बाद घर के मुख्तलिफ हिस्सों में बार बार आग लगने लगी। फायर ब्रिगेड हर बार आग बुझा देती, मगर किसी को समझ नहीं आता था कि आग शुरू कैसे हुई, क्योंकि कई मर्तबा वो ऐसी जगह से भड़कती जहां आसपास जलने वाली कोई चीज ही नहीं होती थी। फिर एक और हैरत अंगेज वाकया हुआ। फैमिली की बड़ी बेटी मेलेक टोपराक स्कूल में थी। उसकी किताबों और उसके सामान के पास भी आग भड़क उठी। क्लासमेट्स ने देखा, टीचर्स ने देखा। टीचर्स ने फौरन उसकी तलाशी ली, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो इन आगों की वजह बन सके। खौफ इतना बढ़ गया कि फैमिली घर के अंदर सोना छोड़कर 2 हफ्तों तक बालकनी में सोने लगी। लेकिन आग वहां भी उनका पीछा करती रही। जब ये खबर फैली तो टर्की का मीडिया भी पहुंच गया। CNN टर्क, कैनाल 56 और दूसरे न्यूज चैनल्स। ज़ेकी टोपराक ने सिर्त के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अहमद एडीन से मदद मांगी। गवर्नर टीवी क्रू के साथ घर देखने आया। उस दौरान कोई आग नहीं लगी, लेकिन फिर अचानक एक कैमरामैन ने अपने पांव के नीचे तेज गर्मी महसूस की। जब उसने अपना जूता देखा तो उसके सोल का एक हिस्सा पिघल चुका था। इस वाक्य के बाद गवर्नर ने इस मामले को एक गैर मामूली वाक्या करार दिया। कुछ महीनों बाद सिर्त यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुरात एरमन को इस केस की तहकीकात सौंपी गई। उन्होंने इंजीनियर्स, एक साइकाइट्रिस्ट और एक सोशियोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल एक टीम बनाई। घर में कैमरास लगाए गए। पुलिस ने फैमिली से पूछताछ की। सिर्त के प्रोविंशियल मुफ्ती से भी राय मांगी गई। मुफ्ती ने कहा, इस्लाम में जिन का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन कुछ सवाल फिर भी बेजवाब रह गए। अगर सब धोखा था तो फिर पड़ोसियों ने आग लगते हुए क्यों देखा? स्कूल के टीचर्स और क्लासमेट्स ने मेलिक के सामान में आग लगते हुए क्यों देखा? और सबसे बड़ी बात, अगर घर ही मसला था तो फैमिली 1-2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग घर बदल चुकी थी। और उनका दावा था कि हर जगह ये वाकयात उनका पीछा करते रहे। सिर्फ 7 महीनों में तकरीबन 300 आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। कुछ लोग कहते हैं जिन का असर, कुछ एक सोची समझी साजिश। लेकिन एक बात आज भी वही है, कोई भी पूरे यकीन के साथ ये नहीं बता सका कि टोपराक फैमिली के साथ असल में हुआ क्या था।